नमस्कार, मैं हूं खान की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दोनों नाबालिग बच्चियों का सुराग नहीं, पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप, एसपी की गाड़ी के आगे लेके महिलाएं। रीगो क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर मचा हड़कंप, आंतरिक सुरक्षा योजना के पूर्वाभ्यास के तहत किया गया मॉक ड्रिल। केंद्रीय विद्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, बच्चों को पेट मूवी दिखाने और छात्राओं के लिए गरिमा पेटी स्थापित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। मुखबिर योजना की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 3 लाख, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 पर कार्यशाला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी से 2 नाबालिग बालिकाएं 3 दिन से लापता हैं। दोनों बालिकाओं का गुरुवार को तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। इस संबंध में बुधवार को ही जंक्शन पुलिस थाना में एक जने के खिलाफ अपहरण के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। उधर परिजनों ने पुलिस पर इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना के सामने धरना भी दिया था। मामला संज्ञान में आने पर गुरुवार को बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा व सुमन सैनी ने दोनों नाबालिग बालिकाओं के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने बताया कि उनकी 2 नाबालिग बेटियों को लापता हुए 3 दिन हो चुके हैं। एक की आयु 17 साल जबकि दूसरी की आयु 13 साल की है। दोनों बेटियां कपड़े लेकर आने की बात कहकर घर से गई थी, लेकिन इसके बाद से दोनों का कोई अता पता नहीं। परिजनों का आरोप था कि जब वे थाना गए तो थाना प्रभारी ने उनकी सुनवाई नहीं की और वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मजबूरी में उन्हें पुलिस थाना के सामने धरना लगाना पड़ा है। परिजनों के अनुसार उन्होंने अमित पर दोनों बच्चियों को कमल पुत्र नेमीचंद खटीक निवासी सेक्टर 12 की सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कमल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पूर्व पार्षद रविंद्र बावरी के अनुसार वे लापता दोनों बच्चियों के परिजनों के साथ पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये 3 दिन हो गए जो शिकली समाज के हैं, उनकी 2 बच्ची हैं जो घर से निकल गई थी, जिस बाबत हम 3 दिन से क्या थाने में चक्कर निकाल रहे थे। तो कल इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उसमें मैन मुलजिम जो है वो कमल को बताया इन्होंने कि भी वो जो लड़का लेके भागा है वो उसके पास उसकी मिट्टी की दुकान पे काम करता था। तो इन्होंने ये कहा जी कमल को ला के पूछताछ की जावे, लेकिन उन्होंने कमल को नहीं बुलाया। कल ये धरना दे के जब वहाँ थाने के आगे बैठे तो दबाव के कारण उसको बुलाया और रात में 2 घंटे बाद उसे छोड़ दिया और लड़कियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। नाबालिग है, करीबन 11-12 साल उसकी उम्र है। उनको कोई सो कॉल्ड व्यक्ति है जो भगा के ले गया और उसको बारे में उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है यहाँ पे दक्षिण थाना में। और अभी तक उन बच्चों की तलाश जारी है, मिली नहीं है। तो CWC को पता चला नाबालिग बच्चियों का मामला है, पोक्सो का मामला है। तो CWC स्वयं विजय सिंह चौहान है मेरे साथी और सुमन सैनी है, हम यहाँ इनसे बात करने के लिए आए हैं। तो इनको ये कहा है कि आप संबंधित थानाधिकारी से बात आप पहुँचो और SP महोदय को भी आप अपनी बात रखो, ताकि बच्चियों का मामला है और बच्चियाँ जल्दी से जल्दी बरामद कराई जाए। तो इनका ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम भी बात करेंगे संबंधित थानाधिकारी से और SP महोदय को अवगत करवाएंगे। उधर दोनों नाबालिग बच्चियों की बरामदगी की गुहार लेकर गुरुवार दोपहर को परिजन व समाज के लोग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जब SP डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ अपनी सरकारी गाड़ी में कार्यालय परिसर में गुजरने लगे तो अचानक महिलाएं गाड़ी के आगे लेट गई और दोनों बच्चियों को बरामद करने की मांग की। इससे वहां खड़े पुलिसकर्मियों में हड़कंप सा मच गया। उन्होंने महिलाओं के साथ आए पुरुषों ने गाड़ी के आगे लेटी महिलाओं को वहां से हटाया। जंक्शन के रीको क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में जिला स्तरीय अधिकारी लावाजमे के साथ मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह मॉक ड्रिल है, तो सभी ने राहत की सांस ली। प्रशासनिक सिस्टम कितना सचेत है यह जानने के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से यह मॉक ड्रिल की गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर 1 बजे कंट्रोल रूम के जरिए प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के पास सूचना पहुंची कि जंक्शन में रीको इलाके में स्थित शिवम फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना मिलने पर कलेक्टर नतमल डिडेल, SP डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, ASP जसाराम बोस, DSP प्रशांत कौशिक, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन जब पता चला कि यह सिर्फ मॉक ड्रिल थी तो वे सभी ने राहत की सांस ली। सूचना मिलने पर सबसे पहले ASP जसाराम बोस, फिर DSP प्रशांत कौशिक मौके पर पहुंचे, जबकि सबसे आखिर में सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी काफी देरी से पहुंची। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि जिले में आंतरिक सुरक्षा योजना के पूर्वाभ्यास के तहत जिला मुख्यालय स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना की मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत 1 बजे आग लगने की सूचना वायरल की गई।
सूचना पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इनके पहुंचने का समय अलग अलग रहा। डिटेल ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन की ओर से यह पता लगाना है कि जिले में अगर इस तरह की आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना चाक चौबंद है। भविष्य में इसमें और सुधार किए जाएं। प्रयास रहेगा कि रिस्पांस टाइम कम से कम हो, तैयारी अच्छी हो और हमारी टीम भविष्य के लिए तैयार रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मॉक ड्रिल के साथ ही केमिकल फैक्ट्री में अन्य व्यवस्थाएं भी जांचे गई। एक्सपोर्ट में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इससे हनुमानगढ़ में औद्योगिक विकास भी हो रहा है। भविष्य में भी प्रयास रहेगा कि यहाँ का औद्योगिक वातावरण अच्छा हो। में इंटरनल सिक्योरिटी प्लान की एक्सरसाइज के तहत एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना का एक दृश्य पैदा करते हुए पूरी एक्सरसाइज की गई और ठीक 1 बजे क्यूएसटी हो गई थी कि किस प्रकार कौन सी जगह आग लगी है और क्या दुर्घटना हुई है। तो सभी विभागों का जिसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, इन विभागों के अधिकारी यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ पहुँचे और सबका रेस्पॉन्स टाइम अलग अलग रहा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़िले में ऐसी कोई भी आपदा आए उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है, भविष्य में इसमें और सुधार किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर नतमल डिडेल की अध्यक्षता में किया गया। स्कूल प्राचार्य विजय कुमार ने सदस्यों को पीपीटी के माध्यम से विद्यालय में हो रही गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी। बैठक में विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। साथ ही कक्षा 6 से 9 के लिए एडिशनल सेक्शन बनाने का निर्णय भी लिया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने स्कूल प्रिंसिपल को विद्यार्थियों को पैडमैन फिल्म दिखाने तथा छात्राओं के लिए गरिमा पेटी स्थापित करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा विद्यालय में लगाए गए वॉल ऑफ हेरोज का लोकार्पण किया गया तथा विद्यार्थियों के अधिगम को रुचिकर और सुगम बनाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक संसाधन कक्षों में लगे इंटरेक्टिव बोर्डों का भी लोकार्पण किया गया। बैठक के बाद कलेक्टर ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से संवाद किया और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं थी। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कलेक्टर ने कहा कि स्कूल में परमवीर चक्र प्राप्त वीरों के गलियारों की स्थापना की गई है ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना का विकास हो। केंद्रीय विद्यालय का वातावरण अच्छा है और स्टाफ में भी यहाँ अच्छा कार्य कर रहा है। जो परिजन इस कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने भी स्कूल की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया है। साथ ही कक्षा 10वीं के बच्चों ने भी बातचीत में पढ़ाई के तरीके को लेकर संतुष्टि जताई। डिटेल ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल के सभी बच्चों को पैडमैन मूवी दिखाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही स्कूल में गरिमा पेटी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई बच्ची अपनी बात बताना चाहे तो बता सके। उन्होंने कहा कि स्कूल के महिला टीचर बच्चियों के मेंटर के रूप में कार्य करें और उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं ताकि विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो ताकि बच्चों को इसका फायदा मिले। क्या पढ़ा रहे, दूसरा कुछ भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पहुंचे और आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आया किसी भी वजह से, तो उस समय पूछ लो। पूछने की आपको इजाजत है ना, पूछ लेते हो आपको जब मना कर सकता है कि जैसे कि कोई नहीं बोलेगा, पूछ लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लो, क्लियर कर लो, क्योंकि इस समय क्लियर नहीं किया तो फिर क्लियर हो नहीं पाएगा। फिर आप जब घर जाओगे तो जो चीज़ आज पढ़ाई है उसका होमवर्क करना और उसको एक बार रिवीजन कर लो कि आज मुझे साइंस में क्या पढ़ाया है, हिंदी में क्या पढ़ाया है, संस्कृत में क्या पढ़ाया है, मैथ्स में क्या दिया था, आप एक बार कर लो रिवीजन। उसके बाद 15-20 दिनों में एक बार और देख लो, तो एग्जाम के टाइम इतना लोड नहीं आएगा कि अचानक से मुझे पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। आज हनुमानगढ़ में स्थित केंद्रीय विद्यालय की हमने जो विलेज मैनेजमेंट कमेटी है उसकी जो त्रैमासिक बैठक होती है उसका आयोजन किया और इस बैठक में सभी मेंबर्स उपस्थित हुए। विद्यालय के विकास से संबंधित हमने कुछ प्रस्ताव लिए और कुछ प्रस्ताव जैसे क्लास 6 से लेकर के 9 तक के जो एडिशनल सेक्शन बनाने हैं, जो मल्टी पैनल अपने को लेने हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स हैं और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के संबंध में सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। और अगली प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की जो पूर्णतः ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी। आज विद्यालय में उन वीर शहीदों का जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किए उनकी फ़ोटोज़ भी लगा के उस गलियारे का उद्घाटन भी किया गया ताकि बच्चे देशभक्ति के बारे में सीखें, उनमें देशभक्ति की भावना का विकास हो। कुल मिला के केंद्रीय विद्यालय
उसका जो अभी वातावरण है उस यहाँ का पूरा स्टाफ अच्छा कार्य कर रहा है। जो पेरेंट्स हैं इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने भी व्यवस्थाओं को बहुत संतोषजनक बताया है। क्लास 10 के बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे उनसे भी हमने बातचीत की तो दे आर सेटिस्फाइड विद दी एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उनके पढ़ाने का तरीका है, उससे सारे बच्चे संतुष्ट हैं। साथ ही हमने प्रिंसिपल साहब को बताया कि सारे बच्चों को एक साथ पैडमैन मूवी दिखाएं, बच्चियों के प्रति भी सेंसिटिव रहे और एक गरिमा पेटी की स्थापना हो ताकि कोई भी बच्ची अपनी बात बताना चाहे तो उसके साथ रहें। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शर्तों में संशोधन कर ऋण दिलवाने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 50,000 रुपये का लोन बिना ब्याज के देने का प्रावधान किया है। सरकार ने इसके लिए जमकर के प्रचार प्रसार किया है, परंतु दुर्भाग्य से लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें 3 विशेष शर्तें जोड़ी गई है जिनको लेकर के बैंकर्स जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। पहली शर्त ये है कि आपको एक निर्धारित प्रपत्र में रहननामा देना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ऋण वसूली के लिए 18 ब्लैंक चेक देने होंगे हस्ताक्षर करके। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको शहरी क्षेत्र का होने का प्रमाण पत्र देना है। इन तीनों कंडीशनों में इन्हीं की आड़ में बैंकर्स जो है वो मूल निवास मांग रहे हैं, रजिस्ट्री पट्टा मांग रहे हैं और गारंटर मांग रहे हैं। बैंकर्स इसमें कहीं दोषी नहीं है क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है और सरकार ने गाइडलाइन जानबूझकर इस तरीके से बनाई है कि हम ढोल ज़्यादा पीटें, प्रचार प्रसार ज़्यादा करें और लोगों को मिले कुछ नहीं। क्योंकि बैंक की अगर गाइडलाइन के अनुसार हम दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बैंक हमें पैसा नहीं देगा। इसलिए बैंकर्स सेकंड पार्ट है, इसमें सबसे अहम जो पार्ट है वो सरकार का, और सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि योजना का प्रचार प्रसार किया जा सके और लोगों को मिले कुछ नहीं। ये सरकार ने जानबूझ करके किया है। इसी के लिए आज कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया है कि आपने ये जो 3 अनावश्यक जो शर्तें जोड़ी, इन शर्तों को हटा करके बैंकों को निर्देश दें ताकि बैंक जो है वो लोगों को लोन दे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रविशंकर सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त भारत के लिए जागरूकता के रूप में आज से 21 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान की गाइडलाइन के अनुसार अधिकाधिक सैंपलिंग करवाई जाएगी। करता था ओपीडी का। अब जैसे वीडियो साहब ने बताया कि 6% की ओपीडी का 6% की अपने जाँच करना चाहिए उसमें, और अपने तो रात दिन का फर्क आ गया क्योंकि काफ़ी जाँचें बदल गई। अभी जैसे इन्होंने बताया प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अलग से देना है, परिवार के सभी सदस्यों को देना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो था घर में जो पॉजिटिव आ गया उसके नज़दीक जो रह रहा है उसी को अपने देते थे, उसमें देते थे INH, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसमें भी बदलाव आया होगा। इसलिए ये है कि अपने सभी कोशिश करेंगे तो अपने इसको लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबको मिलकर अपना कोशिश करनी चाहिए। हर 1.28 मिनट में एक मरीज की मृत्यु होती है टीबी से भारत में, और 1 लाख महिलाओं को घर से निष्कासित कर दिया जाता है क्योंकि उनको टीबी की शिकायत है, और 3 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको या उनके माता पिता की टीबी की शिकायत है। और सरकार का 12,000 करोड़ रुपया तो डाटा पुराना है, 12,000 करोड़ रुपया सरकार का टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पे खर्च हुआ। ऐसी सामाजिक, आर्थिक और मौतों वाली बीमारी से हम सब लोग और अच्छे से वर्क करें और आगे संकल्प लें कि हम आगे और अच्छा इसमें
करेंगे। अपन अभियान चला रहे हैं जो आज से अभियान 21 दिन का अभियान चलेगा अपना। अभी जो गाइडलाइन आई हुई है उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो बिंदु था वो यही था कि अपने को सैंपलिंग ज़्यादा करवानी है। तो किसी के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि भी अब इतने सैंपल नहीं कर पाएंगे, किसी के भी मन में हो तो बता सकता है भी इतने सैंपल पॉसिबल नहीं है। 21 दिन के अभियान में जो 14 तारीख को होगा 10 तारीख तक का डाटा लेंगे लिखा हुआ है, इसमें 10 का लिखा हुआ है, कंपाइल किया जाएगा। फिर HWC जिले के HWC प्लस जिले को सम्मानित किया जाएगा स्टेट पे। तो हमारा प्रोग्राम करने का यहाँ पे चलो विश्व टीबी दिवस तो है ही है, हमें चाहिए हनुमानगढ़ से फर्स्ट प्राइज। अब वो जो 8 बिंदु बताए बॉस ने वो किस तरीके से कर सकते हो, अपन प्लानिंग बॉस करेंगे, आप बॉस के पास पूरी टीम है, अपन सारे मिलके काम करेंगे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय नियंत्रण गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गुरुवार को टाउन के जिला अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 1 ब्लॉक CMO, 7 मेडिकल ऑफिसर, 7 लैब टेक्नीशियन, 7 ANM का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, ACMH डॉक्टर पवन कुमार की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। दिवस में NTP प्रोग्राम के तहत जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है उसके तहत जो हमारे फील्ड लेवल के अंदर जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया, जिसके अंदर 1 हमारे ब्लॉक से हैं, 7 हमारे मेडिकल ऑफिसर हर ब्लॉक से और 7 लेबर टेक्नीशियन और 7 ANM फील्ड लेवल से उनको यहाँ पर CMHO साहब द्वारा और एडिशनल CMHO द्वारा सम्मानित किया गया है। दूसरा ये है कि हमारा आज के दिन एक विशेष अभियान चल रहा है, 21 दिन का कैंपेन है जिसके अंदर टीबी मुक्त भारत का जागरूकता के लिए हमने अभियान चालू किया है। जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे उनके थ्रू जितने भी 5 साल से पहले हमारे टीबी के मरीज चले हैं उन सब के घर जाके उनकी हमें जानकारी लेनी है कि वो कैसे हैं और उनके अगर कोई सिम्टम है तो उनकी जाँच करवाएँ। दूसरा है कि जो अभी टीबी के मरीज चल रहे हैं उनके घर में जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों का हम ये कर रहे हैं कि उन सभी को स्क्रीन करके उनकी जांच करके और उनको टीबी निकलते तो दवा दें और टीबी नहीं है तो उनको टीबी बचाने की दवा दें। तीसरा है कि जो लोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, जो डायलिसिस पे है या HIV पॉजिटिव है, उन लोगों को भी हमें टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी अब इस लगातार हमें देना है। एक विशेष अभियान अभी और हो गया है कि टीबी प्रोग्राम के अंदर पहले इंजेक्टेबल दवा दी जाती थी, तो इंजेक्टेबल दवा अब नहीं दी जाती है, सभी तरह की दवाएँ अब गोली के रूप में ही दी जाती है और 6 महीने अगर पूर्णतः आदमी लेता है तो पूर्णतः वो ठीक हो जाता है। और अभी वक्त है ब्रेक का। जिला PCPNDT प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को टाउन स्थित एक होटल में PCPNDT अधिनियम 1994 पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, ACMHO डॉक्टर पवन कुमार और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रविशंकर सहित
चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी व राजकीय निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक मौजूद रहे। कार्यशाला में पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के बेहतरीन क्रियान्विति के लिए चर्चा की गई। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 की सफलता पर निर्भर करता है। पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत सजा के प्रावधानों की जानकारी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को दी गई। ऑनलाइन फार्म सावधानी पूर्वक चढ़ाने की बात कही गई। अधिकारियों ने भी कहा कि बेटियां तभी बचेंगी जब इस अभियान की सही तरीके से पालना होगी। जिला पीसीपी एनडीटी समन्वयक संदीप बिश्नोई ने अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों से कहा कि वे राज्य सरकार की मंशा अनुसार इस अधिनियम की बेहतर तरीके से पालना करें ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि मुखबिर योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही बताया कि प्रकोष्ठ की ओर से मुखबिर योजना के पोस्टर भी सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर चस्पा कर दिए गए हैं। आगामी माह में जिले के तहसील मुख्यालयों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी मुखबिर योजना के पोस्टर चस्पा कर इस योजना का अधिकाधिक प्रचार किया जाएगा। कार्यशाला में पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 से संबंधित पंपलेट और प्रचार सामग्री भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को वितरित की गई। इस दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों ने भी उनके समक्ष आ रही समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। अधिकारियों ने इस समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। हमारे जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है 1994 राजस्थान गवर्नमेंट का, उसकी आज जो निजी अल्ट्रासाउंड और हमारे राज्य के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, उस एक्ट की पालना के लिए बेहतरीन जो कार्यान्विति है, उसके लिए राजस्थान सरकार के आदेश थे कि इन सब की बुला करके एक फॉर्मल मीटिंग करवाई गई और इनको ओरिएंटेट किया गया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और पीसीपी एनडीटी एक्ट का जो कोरिलेशन है, वो अभियान जो है इस एक्ट की जो सफलता है उसी पर ही डिपेंड करता है। इसी एक्ट के अंतर्गत सजा का प्रावधान है, इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और ये बेटियां तभी बचेगी जब ये एक्ट बिल्कुल सही से जिले में पालना होगा। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर्स को बुलाया कि जो राजस्थान सरकार के जो मंशा है, जो नियम है, वो अच्छे से पालना हो और हमारी बेटियाँ जो है वो सुरक्षित हैं। आज पीसीपी एनडीटी एक्ट के अंतर्गत ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमारे सभी सेंटर संचालकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी होती है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई और हमें भी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है उसके बारे में हमने बताया। डिपार्टमेंट ने उसको दूर करने का भरोसा दिलाया है। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अंतिम वर्ष की छात्राओं को तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह के दौरान छात्राओं की ओर से गीत संगीत सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान बीए फाइनल वर्ष की छात्रा मीना को मिस फेयरवेल चुना गया। निर्णायक की भूमिका उषा डोडा व दीपिका ने निभाई। कॉलेज में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कॉलेज है, हर एक फंक्शन बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, अनुशासन से मनाया जाता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टडी बहुत अच्छी है।
और हम आगे हमें लगता है कि इस कॉलेज में पढ़ के हमारा भविष्य बहुत सुंदर अच्छा होने वाला है। शुरू में थोड़ा अजीब लगता था कि कैसा है, लेकिन धीरे धीरे मन लगना शुरू हुआ, अच्छी फ्रेंड्स बनी, स्टाफ के साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई, हमारी क्लासेस रूटीन में लगती रही और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हमारी प्रिंसिपल मैम जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही अनुशासन से इस कॉलेज को चलाती आई हैं और मैं इस कॉलेज को बहुत मिस करूँगी। यहाँ का स्टाफ के साथ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है, हमें यहाँ पे बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है। आज हमारा फेयरवेल है और हमें यहाँ का बहुत ही मैम ने अच्छी पार्टी दी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर। आगे मैं MA करूँगी और पॉलिटिकल साइंस में और फिर उसके बाद लॉ करूँगी। मैं भी BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज में हमारी बहुत मेमोरीज बनी है, बहुत अच्छा माहौल था, हमने बहुत इंजॉय भी किया, स्टडी की, सभी के अच्छे परसेंटेज बने, सभी पढ़ने वाले बच्चे थे और बहुत ही सपोर्टिव टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। फेयरवेल है, लड़कियों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, डांस, सॉन्ग, एक्ट्स और मिस फेयरवेल के लिए भी राउंड्स हो रहे हैं। अभी देखते हैं कौन कौन। बस मेमोरीज ही जाएंगी हमारे साथ, सबकी बहुत याद आएगी। फ्रेंड्स जो हमने मेमोरीज बनाई, हम खेलते थे, मस्ती हंसते थे, पढ़ते थे साथ में, टीचर्स की याद आएगी, सभी यादें साथ में। महाविद्यालय में तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आशीर्वाद स्वरूप ये समारोह आयोजित किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।